13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला करते हुए करीब 350 से ज्यादा रॉकेट्स, ड्रोन और मिसाइलें दागी थी और इस हमले के बाद से इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो इस हमले का जवाब ईरान को जरूर देगा। लेकिन अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल के एक भी हमले का जवाब चंद सेकंडों में दिया जाएगा। दरअसल ईरान की इस धमकी को लेकर IRGC ने एक वीडियो रिलीज किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ईरानी सेना इजराइल के हमले की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में ईरानी मिसाइलें आसमान में इजरायली मिसाइलों पर हमला करती हुई दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो में ईरान के दुश्मनों के लिए एक संदेश दिया गया है। वीडियो में कहा गया है कि हम इसका कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इंतजार कर रहे हैं। हमारे रेडार करीबी से निगरानी में है। हम आग से आग की तरह ही लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित राष्ट्रीय सेना दिवस समारोह के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने भी इजराइल को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक भाषण में राइसी ने संकेत दिया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस एक सीमित कार्रवाई थी। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि अगर ईरान इजराइल के खिलाफ एक व्यापक ऑपरेशन करने का निर्णय लेता है तो कब्जे वाले इजराइल का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के हितों के खिलाफ इजराइल की एक भी उकसावे वाली कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अगर کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با آنها خواهد شد. وعده صادق اقدامی محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد اون وقت می‌دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی‌ماند. بعد از طوفان الاقصی حقیقتاً وعده صادق هیمنه رژیم صهیونیستی رو فرو ریخت و ثابت کرد قدرت رژیم صهیونیستی و حامیانش قدرت تار عنکبوتی است. आपको बता दें कि इजराइल को इस धमकी के साथ साथ राइसी ने मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों को भी साधने की कोशिश की है। राइसी का कहना है कि इलाके में देशों को अपने खुद के संसाधनों और सेना पर निर्भर रहना चाहिए, न कि इजरायली सरकार के ऊपर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने अपने बयान में आगे कहा कि यहाँ पर विदेशी ताकतों की कोई जरूरत नहीं है। राइसी ने इन देशों को ईरानी सेना के ऊपर विश्वास करने की अपील की है। राइसी का कहना है कि ईरानी सेना इलाके में शांति ला सकती है। من به کشورهای منطقه عرض میکنم نیروی نظامی ما، نیروهای مسلح ما، ارتش و سپاه ما امنیت سازند، صلح آفرینند، موجب افتخار و اقتدار برای منطقه‌اند و نیروی کاملا قابل اتکا هستند. به جای ارتباط با رژیم صهیونیستی و قمار کردن با اسب بازنده اتکا کنید به داشته های خودتون، اتکا کنید به نیروهای مسلمان و اتکا کنید به ارتش و سپاه قدرتمند ما. आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति का ये इशारा इराक, सीरिया और जॉर्डन की तरफ था। इन तीनों ही देशों में अमेरिकी सेना के अड्डे हैं
जो इजराइल की मिडिल ईस्ट में मदद करने और रक्षा करने के लिए तैनात हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस सभा में राइसी ने यह बयान दिए, उस सभा से पहले ईरानी सेना की चारों शाखाओं ने अपनी अपनी ताकत पूरी दुनिया के सामने दिखाई है। ईरानी फौज ने यहां पर आयोजित एक मिलिट्री परेड में अपने एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, रडार सिस्टम का प्रदर्शन करते हुए इजराइल को दो टूक कह दिया है कि वो इजराइल के किसी भी हमले के लिए तैयार है।